सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विशेष चौरसिया अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी से। गाइस, आज का टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, ठीक है। इंग्लिश का कोई भी जो वर्ड होता है, शब्द होता है इंग्लिश का, उसके हिंदी में कई सारे अर्थ हो सकते हैं। इंग्लिश का कोई वर्ड होता है, उसके हिंदी में कई सारे अर्थ हो सकते हैं। तो हम सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। देखिए, सेंटेंस का एक और अर्थ भी होता है हिंदी में, उसको सजा भी बोलते हैं, पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, डेथ सेंटेंस बोलते हैं। डेथ सेंटेंस मतलब मृत्यु की सजा बोलते हैं ना, किसी को मृत्यु की सजा मिली, उसको मौत की सजा मिली है, उसको इंग्लिश में डेथ सेंटेंस भी बोलते हैं। कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं उसको। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होगा? डेथ सेंटेंस, मतलब मौत की सजा, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं। तो सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का अर्थपूर्ण समूह वाक्य कहलाता है, ठीक है। शब्दों का अर्थपूर्ण समूह वाक्य कहलाता है। लिसन वंस अगेन, शब्दों का अर्थपूर्ण समूह वाक्य कहलाता है। A meaningful group of words is called a sentence. A meaningful group of words is called a sentence. Like there are many sentences we can speak here. Like I like tea most. मुझे चाय सबसे ज्यादा पसंद है ना। I always speak English. I always want to talk to you. मैं हमेशा तुमसे बात करना चाहता हूँ। ठीक, कुछ भी हो सकता है मतलब सेंटेंस, ठीक है। तो अब सेंटेंस के टाइप्स पे आते हैं। तो कई बार आपके दिमाग में डाउट आता है, फिर कई बार कोई आपसे पूछता है, या फिर आप किसी से अपने डाउट को पूछते हो कि सर सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार का सेंटेंस होता है। तो कई बार आपको कंफ्यूजन रहता है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या नेगेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है या नहीं होता है? होता है तो क्यों, नहीं होता है तो क्यों? तो ये सब हम आपको बताने वाले हैं आज। तो जो सेंटेंस की काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, तो सेंटेंस 4 प्रकार का होता है। सेंटेंस 4 प्रकार का होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, सेकंड है असर्टिव सेंटेंस। जो असर्टिव सेंटेंस है इसी को ये हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, निश्चयात्मक वाक्य, ठीक है, राइट। और फिर थर्ड होता है कंपाउंड सेंटेंस एंड चौथा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो कंपाउंड सेंटेंस, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको थोड़ा सा और हम व्याकरण में डीप में जाएं तो ये क्लॉज में आ जाते हैं। जो कंपाउंड सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जांपल होता है, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जांपल होता है, ठीक है। अभी वो एक अलग बात है, वो हम आपको आगे जब बताएंगे तब बताएंगे उसको। तो सबसे पहले हम आते हैं, पहला क्वेश्चन पॉइंट है यहाँ पे सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा वाक्य, ऐसा अभी लिखना नहीं है, अभी क्या सुनिए, ठीक है। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही कर्ता हो, कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक है। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही कर्ता हो, कर्ता चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का हो, और एक ही उसकी क्रिया हो, क्रिया चाहे सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो चाहे दोनों हो। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही कर्ता हो, कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, और एक ही उसकी क्रिया हो, क्रिया चाहे सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो चाहे दोनों हो, तो ऐसे वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई गो टू अतुल्यम कोचिंग, I do not talk to him। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, I speak English, राइट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? I do not speak English। इंटरोगेटिव बनेगा इसका Do I speak English? Do I not speak English? How do I speak English? मैं अंग्रेजी कैसे बोलता हूँ, कहाँ बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, कब बोलता हूँ, कुछ भी हो सकता है। So how do I speak English? मैं अंग्रेजी कैसे बोलता हूँ। How do I not speak English? मैं अंग्रेजी कैसे नहीं बोलता हूँ, कुछ भी हो सकते एग्जांपल्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आई मीन टू से दैट गाइस, सिंपल सेंटेंस द सेंटेंस व्हिच इज ओनली वन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी सिंगुलर और प्लूरल, एंड वन ऑफ इट्स वर्ब, वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब और बोथ। मतलब ऐसा वाक्य इसमें एक ही करता हो, करता है आपका एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, और एक ही उसकी क्रिया हो, क्रिया चाहे सहायक क्रिया हो या मुख्य क्रिया हो या दोनों हो, तो ऐसे वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, राइट। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो हम सिंपल सेंटेंस के नाम बताएं, कैटेगराइज करें उसको। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, वो भी सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, वो भी सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, राइट। तो क्या आप कुल मिलाकर के कह सकते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 9 प्रकार होते हैं सिंपल सेंटेंस के। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ऑब्जेक्टिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। इनको हम एक एक करके हम आपको पूरा डेफिनेशन लिखवाएंगे इसका आगे जाकर के, और इसके पूरे एग्जांपल्स लिखवाएंगे, ठीक है। अभी आता है हमारा सेकंड होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ध्यान से सुनिए।
असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है, मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बताया है एफर्मेटिव नेगेटिव, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को, एफर्मेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस के अलावा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस के अलावा असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो आपको सिंपल सेंटेंस होता है, मैंने आपको एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताया ना उसमें, तो एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये सिंपल सेंटेंस तो होता है, साथ ही साथ इसको हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अभी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस पे। तो कंपाउंड सेंटेंस को हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। क्या होता है ये? जब दो या दो से अधिक सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाए, ध्यान सुनना, जब दो या दो से अधिक ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाए जिसमें दोनों या सारे सिंपल सेंटेंसेस स्वतंत्र हों, अर्थात एक दूसरे के ऊपर आश्रित ना हो। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को, ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाए जिसमें दोनों या सारे सिंपल सेंटेंसेस स्वतंत्र हों, अर्थात एक दूसरे के ऊपर आश्रित ना हो, तो वो उस वाक्य को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। कहने का मतलब ये, कंपाउंड सेंटेंस में जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस में वाक्यों को जोड़ने वाले कनेक्टर्स, जिसको कंजंक्शंस बोलते हैं, मतलब संयोजक, दो वाक्यों को जोड़ने वाले कनेक्टर्स को कंजंक्शन बोलते हैं, संयोजक। उस संयोजक का हिंदी अर्थ लेकिन और, या तो या, ना तो ना, जबकि, बल्कि, ना कि। लेकिन और, या तो या, आइदर और, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइदर और, ना तो ना, जिसको नाइदर नॉर बोलते हैं, ना कि, rather than, बल्कि, rather, ठीक है। लेकिन और, या तो या, ना तो ना, जबकि मतलब while, while मतलब तो जबकि, while, या तो या, ना तो ना, जबकि, बल्कि, ना कि, ये होता है। तो कहने का मतलब ये है, कंपाउंड सेंटेंस में दो वाक्य को जोड़ने वाले कनेक्टर्स, मतलब कंजंक्शंस का हिंदी अर्थ लेकिन और, या तो या, ना तो ना, जबकि, बल्कि, ना कि होता है। गेटिंग? सिंपल सेंटेंस में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं यहाँ पे, जैसे I like tea but he likes coffee. I like tea but he likes coffee. मुझे चाय पसंद है लेकिन उसे कॉफी पसंद है। इस वाले वाक्य यदि हम ऐसे बोल रहे हैं, उसे कॉफी पसंद है लेकिन मुझे चाय पसंद है, तो मीनिंग तो नहीं चेंज हुआ, मीनिंग तो नहीं बदला। या फिर दोनों एक वाक्य की दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंडेंसी तो नहीं है, स्वतंत्र है दोनों वाक्य ना। तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे, राइट। कंपाउंड सेंटेंस को थोड़ा सा और व्याख्या करें, थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं व्याकरण के, कंपाउंड सेंटेंस को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। वो एक अलग बात है, क्लॉज का टॉपिक हो गया। फिर फोर्थ होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल भी होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्र भी होता है, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक भवन, एक कॉमर्शियल बिल्डिंग को भी हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना। मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स होते हैं, कई बार बड़े शहर में जाएंगे तो ये वाला कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स, लाल रंग का कॉम्प्लेक्स, और ये बहुत सारे होते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब भवन भी होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब फीलिंग भी होता है, फीलिंग, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हीन भावना, उच्च भावना, वो तो उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत हीन भावना है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब भावना भी होता है, भावना, आपकी फीलिंग्स, वाइब, ठीक है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में ION जो होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो जाता है रंग भी होता है, जैसे विटिस कॉम्प्लेक्सन, फियर कॉम्प्लेक्सन। शरीर के रंग को कॉम्प्लेक्सन बोलते हैं, शरीर के रंग को कलर नहीं बोलते, शरीर के रंग को कॉम्प्लेक्सन बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंग्रेजी का कोई एक वर्ड होता है, उसके हिंदी में कई सारे और भी अर्थ हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स के मैंने बहुत सारे आपको अर्थ बताए हिंदी में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ जो पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्स का मतलब है यहाँ पे मिश्र वाक्य, मिश्र, ठीक है। इसको हम अन्य शब्दों में, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो सेंटेंसेस बनते हैं, वो क्लॉज में उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें दो ऐसे वाक्य, दो या दो से अधिक ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जिसमें एक वाक्य स्वतंत्र होता है और अन्य उसके ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि उसने मुझसे कहा था इसलिए मैं यहाँ आया,
उसने मुझसे कहा था इसलिए मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आया इसलिए उसने मुझसे कहा था। तो मीनिंग बदल गया ना, एकदम चेंज हो गया। पहला वाला स्वतंत्र वाक्य है, उसने मुझसे कहा था। दूसरा वाला डिपेंडेंट है और आश्रित वाक्य, किसके ऊपर आश्रित है? पहले वाले के ऊपर। उसने मुझसे कहा था इसलिए मैं आया। क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि उसने मुझसे कहा था। तो क्योंकि दूसरा वाला वाक्य पहले वाले वाक्य के ऊपर आश्रित है, तो ये वाला जो वाक्य है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम व्याकरण की और गहराई में जाएं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही क्या होता है? सब ऑर्डिनरी क्लॉज का ये उदाहरण है। ठीक है, मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस में दो वाक्यों को जोड़ने वाले कॉन्जंक्शंस मतलब संयोजक का हिंदी अर्थ लेकिन और या तो या ना तो ना जबकि बल्कि ना की होता है। लेकिन जब बात हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने वाले कॉन्जंक्शंस मतलब संयोजक का हिंदी अर्थ लेकिन और या तो या ना तो ना जबकि बल्कि ना की नहीं होगा, बल्कि कुछ और होगा। ठीक है, गढ़िया कहने का मतलब ये है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें इन शब्दों का मतलब जो कनेक्टर्स का मतलब लेकिन और या तो ना जबकि बल्कि ना कि नहीं, वो कुछ और होगा। ठीक है, तो ये हमारा था सेंटेंस। मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है? बहुत कम किसी चीज में बहुत ज्यादा चीज को भर देना या दे देना, उसको बोलते हैं नटशेल। ठीक है, तो मैंने संक्षिप्त में आपको बहुत सारा मैंने बता दिया क्योंकि सेंटेंस का ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन मैंने आपको कोशिश किया, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू गिव यू समथिंग, टू गिव यू अ लॉट इन समथिंग इन नटशेल। जैसे तो गाइस आई ट्राइड टू गिव यू अ लॉट इन स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों में मैं आपको बहुत सारा देने की कोशिश किया है यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस का बड़ा लंबा टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू गिव यू अ लॉट थ्रू माय सिंपल वर्ड्स। I hope that you must have got something from my words. Am I right, guys? Yes. Okay. So thank you, guys.